नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मायावती जी सबसे ज़्यादा इस समय एक्टिव हैं। मायावती जी हर मुद्दे पर खुलकर राय रख रही हैं। मायावती जी सोशल मीडिया पर अब तक सबसे ज़्यादा एक्टिव यूज़र बन चुकी हैं। बहुजन समाज जिसकी उम्मीद कर रहा था, मायावती जी ने दोस्तों आखिर वही किया और मायावती जी इस समय सोशल मीडिया फ्रेंडली हो चुकी हैं। अगर मैं आज की बात करूं तो आज ही मायावती जी ने 3 ट्वीट्स किए हैं। और अभी अभी दोस्तों मायावती जी ने हाथरस के मुद्दे को लेकर भी ट्वीट किया है। हाथरस के मुद्दे पर भी आवाज़ बुलंद की है और जो घटना घटी है हाथरस में, उनके पीड़ितों को आर्थिक सहायता देने की मांग की है मुख्यमंत्री से। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको वाकया बताना चाहता हूं कि आखिर वाकया हुआ क्या है। देखिए, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला हाथरस है जहां पर सत्संग चल रहा था और सत्संग के दौरान ही भगदड़ मच गई और भगदड़ में कई लोग इधर उधर भागे। उसके बाद दोस्तों सरकारी आंकड़ों के अनुसार 27 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई रिपोर्ट्स वहां से चौंकाने वाली आई हैं। कहा जा रहा है कि ये जो मृतकों की संख्या है 100 के आसपास है। कई लोग तो दावा कर रहे हैं कि 100 से भी ज़्यादा है। तो दोस्तों बेहद ही दुखद घटना इस समय उत्तर प्रदेश से सामने आई है, जहां पर सत्संग के दौरान भगदड़ हुई और सत्संग में हिस्सा लेने गए लोग काल के गाल में समा गए। सत्संग में आए लोगों ने क्या कुछ कहा है दोस्तों, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस बीच मायावती जी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है और मायावती जी ने दोस्तों इस मुद्दे पर एक बड़ा बयान दिया है और योगी सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया है। मायावती जी ने लिखा है ट्विटर पर कि यूपी के जिला हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ में काफी संख्या में लोगों की मौत हुई है और अनेकों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। यहां पर मायावती जी ने आंकड़े तो नहीं लिखे, लेकिन कहा है काफी संख्या में, क्योंकि दोस्तों सरकार या प्रशासन के जो लोग हैं वो आंकड़े छुपा रहे हैं। यहां पर आंकड़े 27 बताए जा रहे हैं, लेकिन यहां मायावती जी ने कहा है कि कई लोगों की मौत हुई है। मायावती जी ने अपने ट्वीट में न सिर्फ हाथरस की घटना का जिक्र किया है, बल्कि आगरा में जिस तरीके से भीम कथा हो रही थी, बौद्ध भीम कथा हो रही थी, उस दौरान एक युवक की हत्या कर दी जाती है, उसको लेकर भी अफसोस जाहिर किया है। मायावती जी ने कहा है कि सरकार इन घटनाओं की जांच करे, उचित कार्रवाई करे, पीड़ित परिवारों की आर्थिक मदद करे। तो दोस्तों एक तरफ जहां यूपी सरकार राम राज्य होने का दावा करती है, वहीं मायावती जी ने यूपी सरकार की पोल खोल दी है और योगी सरकार जो कहती है उसकी कथनी करनी में कितना अंतर है, मायावती जी ने दोस्तों यहां पर साफ तौर पर जाहिर कर दिया है। और आज मायावती जी ने कई मुद्दों को जोर शोर से उठाया है, चाहे वो राहुल गांधी के हिंदू शब्द पर दिए गए बयान को लेकर मामला हो या फिर सेंगोल का मामला हो। हर मुद्दे पर दोस्तों मायावती जी अपनी राय रख रही हैं और राष्ट्रपति ने जो अभिभाषण दिया उस पर भी बहन जी ने आपत्ति जाहिर की थी, क्योंकि राष्ट्रपति ने कहा था ये पूर्ण बहुमत की सरकार है, स्थिर सरकार है। तो मायावती जी ने तुरंत कहा था ये पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है और ना ही ये स्थिर सरकार है। तो दोस्तों अभी तक देखा जाए तो मायावती जी सोशल मीडिया पर खूब ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं और हम लोग लगातार आवाज़ बुलंद कर रहे थे कि भाई मायावती जी कब सोशल मीडिया पर एक्टिव होंगी। तो दोस्तों एक एक दिन में 3-3 4-4 ट्वीट्स आ जाना ये अपने आप में ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि मायावती जी आमतौर पर सोशल मीडिया से दूरी रहती थी, लेकिन अब उन्होंने एक्टिविटी दिखाई है, सक्रियता दिखाई है और जो भी घटनाएं देश प्रदेश में घट रही हैं उन मुद्दों पर खुलकर बोल रही हैं। दोस्तों हाथरस में जो कुछ हुआ, वहां के प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या कुछ कहा है, वो भी मैं आपको दिखाना सुनाना चाहता हूं, क्योंकि सरकारी आंकड़े कुछ और हैं और जो स्थानीय लोग हैं वो कुछ और ही कह रहे हैं। दोस्तों इसका वीडियो भी सामने आ चुका है जो भगदड़ हुई है, लेकिन वो वीडियो हम आपको दिखा नहीं सकते, कुछ हमारी मजबूरियां हैं, क्योंकि वो वीडियो दिखाना हमारे संपादकीय नियमों को भी शोभा नहीं देता है। लेकिन जो लोग वहां पर मौजूद थे उन लोगों ने पुलिस प्रशासन पर क्या आरोप लगाए और मृतकों की संख्या को लेकर क्या दावा किया है, आइए आपको दोस्तों सुनाते हैं।
जाम लगा हुआ था रात 11 बजे से, वो जाम खुलवाया पुलिस प्रशासन ने और उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। 100-150 चले गए। कितने लोगों की मौत हुई? 100 आदमी चले गए यहाँ से, 200 के लगभग चले गए। तो सुना अपने दोस्तों, वहां पर जो लोग मौजूद हैं वो ये कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ है। बड़ा सवाल, क्या योगी सरकार ऐसे लापरवाह पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? दोस्तों, जो सरकारी रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक कहा जा रहा है 27 लोगों की जान गई है, जबकि वहां पर जो लोग हैं ये कह रहे हैं कि 100 से ज़्यादा लोगों की जान गई है। ये भी अपने आप में एक गंभीर मामला हो जाता है कि सरकार की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से कुछ और कहा जाता है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो अपने आंकड़े दे रहे हैं। जाहिर तौर पर स्थानीय लोगों का आंकड़ा दोस्तों लोग सही मान रहे हैं। दोस्तों, इस घटना के बाद लोगों में ज़बरदस्त गुस्सा है। कुछ लोग अपनी रिएक्शन भी दे रहे हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। और शाक्यामुनि ने लिखा है, मायावती जी के ट्वीट पर ही रिप्लाई किया है। इन्होंने कहा है कि मरने वालों में ज़्यादातर महिलाएं नज़र आ रही हैं। महिलाओं और बच्चों को ऐसे कर्मकांडों से दूर ही रहना चाहिए। पाखंड ने हमारे देश का बेड़ा गर्क कर रखा है, अति दुखद। बहुत ही अच्छी बात कही है शाक्यामुनि साहब ने। और ऐसे कर्मकांड जो होते हैं दोस्तों, इसका ज़्यादा फ़ायदा तो मिलता नहीं है। लोग सत्संग, हालांकि उनका अपना एक विश्वास है, लेकिन ऐसे मामलों से दूर भी लोगों को रहना चाहिए। ऐसे कर्मकांडों से लोगों को दूर भी रहना चाहिए, क्योंकि सत्संग में कोई गया है तो ये उसका व्यक्तिगत मामला भी है। लेकिन स्थानीय लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ये पुलिस की लापरवाही है। पुलिस ने कुछ ऐसी गलतियां की जिसके बाद ये भगदड़ हुई और भगदड़ में कई लोगों की जान गई। दोस्तों, राजेश साहू लिखते हैं कि हाथरस में सत्संग में जो भगदड़ हुई है, 122 लोगों की मौत हुई है। अस्पताल के बाहर लाशें बिखरी पड़ी हैं। खासकर रिपोर्टर के मुताबिक कहा जा रहा है 150 से ज़्यादा लोग घायल हैं। दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मृतकों की संख्या और भी बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों लोग मौजूद थे। और जब भगदड़ होती है तो आप जानते हैं किस तरीके का माहौल होता है। क्या बच्चे, क्या महिलाएं, क्या हाल हुआ होगा दोस्तों, आप खुद फील कर सकते हैं, खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, रविंद्र जाटव ने लिखा है, हाथरस में आयोजित एक सत्संग में भगदड़ के दौरान कई लोगों की मौत हो गई है। दुखद है। कुदरत उनके परिजनों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि सरकार जो भी दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। मृतक के परिजनों को, घायल लोगों को उचित आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। तो दोस्तों, अब आर्थिक सहायता की बात हो रही है। मायावती जी ने भी इस मुद्दे को उठाया और कह रहे हैं कि जो लोग मृतक हैं, घायल हैं, उनको सरकार आर्थिक रूप से सहायता दे, उनको मुआवजा दिया जाए, जिससे जो क्षति पहुंची है परिवार को, कम से कम उस क्षति को पूर्ण किया जा सके। हालांकि दोस्तों, किसी की जान की कीमत नहीं लगाई जा सकती, लेकिन फिर भी एक राहत तो सरकार की तरफ से मिल ही जानी चाहिए, क्योंकि लोगों ने यहाँ पर अपनों को खोया है। और जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, जिस तरीके से घटना घटी है, जो दोषी लोग हैं, जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, कोई भी हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके एक नज़ीर तो पेश करनी ही चाहिए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस घटना को लेकर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।